नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अगस्त शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें गहलोत कैबिनेट के 19 नए जिले के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा 3 नए संभाग बनाए जाने के प्रपोजल को भी स्वीकार कर लिया गया है। राजस्थान में अब कुल 50 जिले हो गए हैं। राजस्थान में लंबे अरसे से नए जिले की मांग हो रही थी। गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले इस मांग को पूरा कर ट्रम्प कार्ड खेला है। मोदी सर ने मामले में उच्च न्यायालय के फैसले से उत्साहित। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को उसी तेजी से बहाल किया जाना चाहिए जिस तेजी से उसे खत्म किया गया था, और उनके नेता को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए। गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को सच्चाई की जीत बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी की स्थानीय भाषाओं से कोई स्पर्धा नहीं है और सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने से ही देश मजबूत बनेगा। शाह ने शुक्रवार को संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के 12वें खंड को भी अनुमोदित किया गया, जिसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश के सामने 5 प्रण रखे हैं, जिनमें से 2 प्रण विरासत का सम्मान और गुलामी के चिन्हों को मिटाना है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा के लिए खास रणनीति बनाई है। 200 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी 5 राज्यों के 200 विधायकों को सौंपी गई है। ये विधायक राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उनकी रिपोर्टिंग केंद्रीय नेतृत्व को रहेगी। इस बार के चुनावों को पार्टी केंद्रीय नेताओं की निगरानी में लड़ने का फैसला कर चुकी है। भाजपा हमेशा से चुनावों में नवाचार में आगे रही है। इसी कड़ी में 5 राज्यों के विधायकों को राजस्थान के चुनावी समर में झोंका जा रहा है। राजस्थान में होने वाली सफाई कर्मी भर्ती पर एसीबी के अधिकारी अभी से नजर लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। दरअसल राजस्थान के निकायों में 13,184 सफाई कर्मियों की भर्ती होनी है। अभी से रिश्वत लेकर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र देने जैसी शिकायतें आ रही है। इसको लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि सफाई कर्मी भर्ती में दलालों द्वारा रिश्वत लेने व पैसे लेकर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी जानकारी मिल रही है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं होगा और भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाए जाने पर एसीबी द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मणिपुर के नाम पर राजस्थान को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जनता सब समझ रही है और राज्य में हालात कांग्रेस के पक्ष में बनते जा रहे हैं और सरकार रिपीट होगी। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में ये बात कही। दिल्ली में सरकारी योजना में घर पाने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दिया है। पत्र में लिखा, धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें झुग्गी के बदले मकान दिया। पीएम मोदी के ट्वीट के मुताबिक महिलाओं ने उन्हें ये पत्र विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथों भिजवाए हैं। प्रधानमंत्री ने 4 पत्रों की फोटो शेयर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, दिल्ली के कालका जी की उन माताओं और बहनों के पत्रों को पाकर अभिभूत हूं जिन्हें जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत पक्के घर मिले हैं। राजस्थान में पीटीआई भर्ती में बाहरी राज्यों के विश्वविद्यालयों की डिग्री की जांच के लिए शिक्षा निदेशालय ने विशेष टीम तो गठित कर दी, लेकिन निदेशालय का ये गोपनीय आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसे में बाहरी राज्यों की डिग्रियों की जांच में पारदर्शिता का सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद अब शिक्षा निदेशालय नई टीम गठित कर रहा है। दरअसल हर भर्ती में बाहरी राज्यों से डिग्री लेकर आए अभ्यर्थियों के दस्तावेज की विशेष जाँच करवाई जाती है, लेकिन पीटीआई भर्ती में 300 से अधिक अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के कोटा में आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्राम से लेकर जिला स्तर तक 9 से 20 अगस्त तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि ग्राम स्तर पर 9 अगस्त को, ग्राम पंचायत स्तर पर 11 अगस्त को और ब्लॉक स्तर पर 15 अगस्त को कार्यक्रम होंगे। राजस्थान सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के बाद न सिर्फ बीकानेर जिला छोटा हो गया है, बल्कि संभाग भी बदल गया है। बीकानेर जिले से खाजूवाला और छतरगढ़ को अनूपगढ़ जिले में शामिल कर दिया गया है।
हालांकि नया जिला अनूपगढ़ बीकानेर संभाग का हिस्सा रहेगा। उधर खाजूवाला में इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से नए जिलों और उनके साथ जोड़ी गई तहसीलों की घोषणा के साथ ही बीकानेर में विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल बीकानेर के खाजूवाला और छत्तरगढ़ को अनूपगढ़ में शामिल कर दिया गया है। खाजूवाला के लोगों की उम्मीद के विपरीत ये निर्णय हुआ है। अनूपगढ़ में खाजूवाला और छत्तरगढ़ के अलावा अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर, घड़साना और रावला हैं। राजस्थान के लाखेरी में राशन डीलर समन्वय समिति के तत्वाधान में 8 सूत्री मांगों को लेकर राशन डीलर्स ने शुक्रवार को अध्यक्ष रामफूल मीणा के नेतृत्व में एसडीएम रामकुमार वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि काफी समय से राशन डीलर्स की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। राशन डीलर अल्प कमीशन पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अलवर जिला परिषद में राष्ट्रीय सफाई आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने बैठक ली। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सफाई कर्मचारियों को सूचना नहीं होने पर कम सफाई कर्मचारी पहुंचे, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। अलवर नगर परिषद का नगर निगम बनने पर उन्होंने नए और स्थायी सफाई कर्मी भर्ती पर भी अपनी बात कही। रणथंभौर में बाघिन को शिफ्ट करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी के तहत दूसरे दिन शुक्रवार को भी वन विभाग की अलग अलग टीमें रणथंभौर की अलग अलग रेंज में बाघिनों की तलाश करती रही, लेकिन किसी भी टीम को सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे में शुक्रवार को एक बार फिर से शिफ्टिंग की प्रक्रिया टल गई। गौरतलब है कि रणथंभौर से जल्द ही 3 बाघिनों को शिफ्ट किया जाना है। इनमें से एक बाघिन को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, सरिस्का व कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाना है। इस संबंध में एनटीसीए की ओर से पूर्व में ही अनुमति जारी की जा चुकी है। कोटा के ऑक्सीजन सिटी पार्क में अब जल पर्यटन को भी पंख लगेंगे। इसके लिए पार्क में कश्मीर की शिकारा नावों की तर्ज पर 5 नावें पहुंच गई है। इन नावों में बैठकर पर्यटक पार्क में बनी करीब 1200 मीटर लंबी घुमावदार नहरों में घूम सकेंगे और पूरे पार्क की खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। कोटा में करीब 120 करोड़ की लागत से 71 एकड़ क्षेत्र में तैयार हो रहे इस पार्क के बीचों बीच 1200 मीटर लंबी घुमावदार नहरें बनाई गई है। नहर से पार्क में बनाए गए 38 अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स देखे जा सकेंगे। राजस्थान के पाली शहर में अब घर से भागकर लव मैरिज करना आसान नहीं होगा। पाली बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगर माता पिता की सहमति नहीं हुई तो कोर्ट मैरिज भी नहीं कराएंगे। राजस्थान के पाली बार एसोसिएशन ने माता पिता की सहमति के बिना इस प्रकार के विवाह को कोर्ट में नहीं करवाने का निर्णय लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।